हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड है, तो चलिए मिलकर इसके लास्ट एपिसोड को एंजॉय करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये चान होंगयुंग से लड़ाई के बाद स्कूल नहीं आता। होंगयुंग उसे बहुत मिस करती है और फाइनली उसे रियलाइज हो जाता है कि उसे ये चान से प्यार हो गया है। हेजिन अभी भी फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है, लेकिन होंगयुंग उसे बता देती है कि अब मैं ये चान को प्यार करने लगी हूँ और चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम अब फिर से कपल नहीं बन सकते हैं। ये सुनकर हेजिन बहुत हर्ट होता है और फिर वो होंगयुंग को परेशान करना बंद कर देता है। होंगयुंग बेचारी ये चान के लिए परेशान हो रही होती है। घर में अपने भाई से उसे पता चलता है कि ये चान तो इतने दिनों से गेमिंग शॉप में मजे से गेम खेल रहा है। वो गुस्से में ये चान को ढूंढते हुए गेमिंग शॉप में पहुंचती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि वहां पहुंचकर वो सोचती है ये चान एक बार मुझे मिल जाए बस, अब तो इसकी खैर नहीं है। वो जोर से चिल्लाती है, ये चान तुम कहाँ छुप कर बैठे हो। जब उसे ये चान दिखता है तो वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है और वहाँ मौजूद एक आदमी इन सब की रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। वो उसके पास पहुंचकर उसकी चेयर को किक मारती है। ये चान की चेयर गोल गोल घूमने लगती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम सच में गायब हो गए हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी। ये कहते हुए होंगयुंग रो रही होती है। ये सुनकर ये चान चौंक जाता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। ये चान हंसते हुए उसके आंसू पोंछता है और कहता है, तुम क्या छोटी बच्ची हो? तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है, तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगती है। आई लाइक यू। ये चान खुश होकर उसे हक करता है। रिकॉर्डिंग करने वाला आदमी भी ये देखकर हैरान होता है। होंगयुंग अभी भी ये चान से गुस्सा होते हुए कहती है, तुम ऐसे कैसे गायब हो गए थे? मैंने तुमसे गुस्से में वो सब कहा था क्योंकि तुमने मेरे फोन की डिस्प्ले तोड़ दी थी। तुमने मेरी बातें भी नहीं सुनी और गायब हो गए। ये चान उसे सॉरी कहकर फिर से हक करता है। वो उसे धक्का देकर खुद से दूर करके अपनी नाक पर हाथ रखकर कहती है, तुम कितने दिन से नहीं नहाए हो? तुमसे एक बूढ़े आदमी जैसी बदबू आ रही है। ये चान भी खुद को सूंघकर देखता है। फिर होंगयुंग कहती है, चलो घर चलो। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ मौजूद लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। रिकॉर्डिंग करने वाला आदमी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है, इस वीडियो से मेरा YouTube चैनल हिट हो जाएगा। घर में गिलडोंग भी सारी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है, अब ये हर जगह फेमस हो जाएंगे। मेरी सिस्टर अब किसी और से शादी नहीं कर पाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब घर में ये चान नहाकर आता है। वो होंगयुंग को बिल्कुल पास से देख रहा होता है। वो कहती है, मुझे पहले कुछ बातें क्लियर करनी है। ये चान कहता है, बोलो तुम्हें क्या कहना है? होंगयुंग कहती है, मैं हेजिन को डेट करने की कोशिश नहीं कर रही थी। तुम मेरे सपने में आए और तुम रो रहे थे। तुम बहुत हर्ट भी थे, इसलिए मैंने तो बस वो किया जो हेजिन ने मुझे कहा। ये चान उसे रोकते हुए कहता है, आराम से, इतना जल्दी जल्दी भी मत बोलो। होंगयुंग कहती है, मैंने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे क्या कहूँ। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी तुम्हें पसंद करूँगी, लेकिन अब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। ये चान कहता है, फाइनली तुमने मुझे पसंद तो किया। होंगयुंग कहती है, सबसे बड़ी न्यूज तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। वो पूछता है, ऐसी कौन सी न्यूज है? होंगयुंग कहती है, वो जो स्नैक्स शॉप का ओनर है ना, वो हमारी टीचर को डेट कर रहा है। ये चान ये सुनकर चौंकते हुए कहता है, क्या ये सच है? वो कहती है, मैंने खुद ये सब देखा है। फिर वो उसे एक्टिंग करते हुए दिखाती है कि कैसे शॉप ओनर हमारी टीचर को बुला रहा था। ये चान को अपनी तरफ देखता देखकर होंगयुंग शर्माते हुए पूछती है, क्या हुआ? ये चान उसे सॉरी कहकर कहता है, मैंने तुम्हारी बात सुनी भी नहीं और तुम्हें बिना बताए चला गया। वो कहती है, अगर तुम्हें पता है कि तुम गलत थे तो सब ठीक है, लेकिन क्या अभी भी तुम मुझे पसंद करते हो? वो उसके सामने आकर कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने कभी तुम्हें पसंद करना बंद नहीं किया था। मैं अभी भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी किस करना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वो होंगयुंग को किस करता है। फिर वो कहता है, तुम्हें याद है ना, मेरी एक विश अभी भी बची हुई है। वो कहती है, मुझे याद है। ये चान कहता है, मैं उसे अभी यूज करना चाहता हूँ। अब से तुम मुझे रियल में डेट करोगी। होंगयुंग मान जाती है। वो कहती है, हम कॉलेज में जाने तक डेट करेंगे।
ये चान हैरान होकर पूछता है क्यों? वो कहती है क्या तुम मुझे पूरी लाइफ बस डेट ही करना चाहते हो? ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा? फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और इस टाइम से दोनों अपनी रियल डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई देती है। ये चान और हेजिन दोनों वॉशरूम में होते हैं। हेजिन कहता है वो अब खुश लगती है, तो ये चान कहता है वो खुश है। हेजिन कहता है सोचने की बात है कि होंगयूंग जब मेरे साथ थी तो वो कभी इस तरह से स्माइल नहीं करती थी। ये चान कहता है क्योंकि तुम कभी भी उसके लिए सिंसियर नहीं थे। वो कहता है मैं था, लेकिन मैंने खुद सब बिगाड़ दिया। हेजिन कहता है तुमने जो स्नैक्स मुझ पर फेंके थे उसके सॉस की वजह से मुझे अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देने पड़े, जिसका मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ा। ये चान कहता है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पे करूं? वो कहता है मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें बाद में अनकंफर्टेबल ना लगे। ये चान कहता है मैं तुम्हें पे कर दूंगा। उसके बाद हेजिन उसे कहता है तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि होंगयूंग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा गोरा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। ये सुनकर ये चान फेस क्रीम निकाल कर लगाता है और फिर खुद को देखकर कहता है मेरी स्किन भी बहुत अच्छी है। उसके बाद वो क्लास में होंगयूंग के पास बैठकर उसे घूर रहा होता है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? तो ये चान उसके गालों को छेड़ता है। वो कहती है ऐसा मत करो, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? ये सब तुमने कहाँ से सीखा? इस टाइम होंगयूंग बड़े ही फनी एक्सप्रेशन बना रही होती है। वो कहती है क्या तुम दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही करते हो? तुम्हें पता है तुम्हारा ऐसे करने से मैं कितनी नर्वस हो जाती हूँ। वो कहता है तुम्हें पता है मैं कितना नर्वस हूँ। ये चान फिर से उसे छेड़ रहा होता है और दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। उसके बाद दोनों उछलते कूदते घर जा रहे होते हैं। फिर होंगयूंग ये चान के बट पर मारती है। ये चान उसे ऐसा करने से मना करता है। होंगयूंग उसके कान में कुछ कहती है और वो शर्माकर वहाँ से भाग जाता है। होंगयूंग भी उसके पीछे पीछे भागती है और हेजिन उन दोनों को ऐसे देखकर हंस रहा होता है। उसके बाद दोनों घर में वीडियो लॉग बना रहे होते हैं। वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। तभी होंगयूंग देखती है कि सब उसे इंटरनेट कैफे कन्फेशन गर्ल कहकर बुला रहे होते हैं। एक व्यूअर पूछता है क्या तुम्हारा पैचअप हो गया है? होंगयूंग हंसते हुए कहती है हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ, पता नहीं किसने वो वीडियो बनाया था। ये कहकर वो बहुत खुश हो रही होती है। ये चान कहता है इसने वहाँ मुझे अपना लव कन्फेस किया था। फिर वो दोनों एक गेम खेलते हैं। हारने वाले को जीतने वाले को किस करना होगा। पहले होंगयूंग हारती है तो वो लिपस्टिक लगाकर ये चान को किस करती है और ये चान का चेहरा देखने लायक होता है। वो बहुत खुश हो रहा होता है। वो सबको अपने गाल पर लिपस्टिक के निशान दिखाता है। दोनों गेम खेलते रहते हैं और एक दूसरे के फेस पर लिपस्टिक के निशान बनाते रहते हैं। तभी गिल्डोंग का मैसेज आता है कि मैं और मॉम भी तुम्हें देख रहे हैं। मॉम ने कहा है कि आज तुम्हारी खैर नहीं है। ये चान कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ऐसा कहकर वो होंगयूंग को लिप्स पर किस करता है। और यहीं पर इस एपिसोड के साथ इस सीजन की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। ये सीजन बहुत ही मजेदार था और आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। मैं इसके नेक्स्ट सीजन की एक्सप्लेनेशन लेकर जल्द ही आऊंगी और इसका नेक्स्ट सीजन पहले दोनों सीजन से भी ज्यादा मजेदार और रोमांच से भरपूर है। तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट सीजन का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।